गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने क्या कहा है, प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। देखिए इसमें मैंने कहा है आपको एक स्क्वायर दे रखा है। अब आपको एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके साइड पर बनाना है और एक इसके डायगोनल पर बनाना है। तो हमें ये प्रूव करना है कि इसके डायगोनल पर जो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे उसका एरिया जो होगा 2 टाइम्स होगा किस इक्विलेटरल ट्रायंगल के, जो कि हम इसकी साइड पर बनाएंगे। देखिए एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा से पढ़ देता हूँ। इसमें का प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। इसमें मैंने कहा है आपको एक स्क्वायर दे रखा है। इस स्क्वायर के एक तो आप डायगोनल पर बना रहे हो इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक साइड पर बना रहे हो। तो इस केस में हमें प्रूव करना है साइड पर जो बनेगा इसका एरिया हाफ होगा इन कंपैरिजन टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हिच इज डिस्क्राइब्ड और मेड ऑन डायगोनल। मतलब डायगोनल पर जो बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका एरिया डबल होगा किसके मुकाबले, जो आप साइड पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हो। तो देखिए सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन है हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। अब देखिए आगे एंड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCF आर equilateral triangles on side BC and diagonal DC respectively। तो देखिए ये चीज आपको इसमें गिवन है। अब टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वो हाफ होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DCF के। अब देखिए प्रूफ। देखिए सबसे पहले आप ये ले लीजिए, ये एंगल आपको 90 का दे रखा है। ये साइड A ले लीजिए, ये भी A होगी। क्यों, स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। अब देखिए इस केस में आप ये निकाल लीजिए DC। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट D जो है वो CE के बराबर है, उसे हमने A यूनिट मान लिया। रीजन लिख देना कि साइड्स जो होती हैं स्क्वायर की वो क्या होती है, इक्वल होती है। अब देखिए इन ट्रायंगल CED, इसमें CD स्क्वायर किसके बराबर आएगा बच्चों, CE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। सही। या सबसे पहले आप ये लिखेंगे, ये वाला जो एंगल है CED ये 90 डिग्री होगा। रीजन, स्क्वायर के जो वर्टिकल एंगल होते हैं वो कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अब देखिए देयरफॉर
DC स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, CE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए DC तो एज इट इज रहेगा, CE को हम क्या ले लेंगे A, तो ये आगे A स्क्वायर, ये भी आगे A स्क्वायर, तो DC स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2A स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब देखिए हमें रेशियो निकालना है किसकी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCA। क्लियर है। अब हमें पता है ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये वाला। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, और यहाँ पे भी √3/4 साइड इसकी क्या हो गई, DC का स्क्वायर। √3/4 से √3/4 कट जाएगा। क्लियर है। अब देखिए BC जो है वो A के बराबर होगा क्योंकि इसको आपने लिया है, तो ये भी क्या होगा, A होगा। आप इनमें से किसी एक साइड को अगर आप ले लेते हो तो बाकी साइड भी A हो जाएंगे, क्यों, सारी की सारी साइड्स जो होती है स्क्वायर की इक्वल होती है, तो ये आ गया A स्क्वायर, और DC स्क्वायर आपने क्या निकाल लिया, 2A स्क्वायर, तो ये आ गया 1:2। यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DCA। सही। इसमें हमने क्या किया, सिमिलर ट्रायंगल का यूज नहीं किया है। क्लियर है। सिमिलर ट्रायंगल का यूज कर भी आप इसको कर सकते हैं, मगर आप पहले ये वाला तरीका सीख लीजिए जिसमें हमने सिमिलर ट्रायंगल का बिल्कुल भी यूज नहीं करा। अच्छा अब देखिए होता क्या है, कई बार ना वो कह देते हैं कि आपको सिमिलर ट्रायंगल का यूज करना है और उससे इस क्वेश्चन को करना है, तो फिर जबरदस्ती हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सिमिलर ट्रायंगल लगाना पड़ेगा। तो वो तरीका भी देख लीजिए, वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उस केस में हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर देंगे। सही। इन ट्रायंगल ABC, अच्छा यहाँ तक तो दोनों में सेम है, यहाँ तक का जो मेथड आपने किया वो दोनों में सेम है। सिमिलर ट्रायंगल में इसके बाद अलग हो जाता है तरीका, तो हम ये लेंगे इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल DCF। अब इसमें कर लीजिए आप इनको सिमिलर। एंगल 1 किसके बराबर होगा, 2 के। रीजन क्या लिखोगे, E 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसीलिए ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल FDC के बाय ए सिमिलरिटी। क्लियर है। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी जो एरिया की रेशियो होगी वो क्या होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशियो के बराबर होगी। सही, लिख देना। हमने दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर दिए। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके इसमें उनकी जो एरिया की रेशियो होती है वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशियो के बराबर होती है। तो इसका बेस आप BC ले लीजिए, इसकी साइड, और इसका बेस क्या है, DC। तो BC स्क्वायर अपॉन DC स्क्वायर, तो BC तो A होगा, तो ये आगे A स्क्वायर, और DCA स्क्वायर आपने निकाला हुआ है, तो ये आ गया 1/2। अब आप इसको इधर ले जाइएगा, यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। सही। तो मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए, जिसमें आप सिमिलर ट्रायंगल यूज करोगे और जिसमें नहीं करोगे। वैसे इसमें जरूरी नहीं है आप सिमिलर ट्रायंगल का यूज करें, बिना सिमिलर ट्रायंगल यूज करें भी आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए
क्वेश्चन नंबर 8 में देगा है ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC। देखिए इसमें लिखा है आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, ABC एंड BDE सही, और दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल में दे रखा है BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC। D आप मिडपॉइंट ले लीजिए BC का। अब यहाँ पर एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बना रखा है, इसका नाम ले लिया हमने BDE। तो यहाँ पे ABC भी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है और BDE जो है ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। अच्छा अब हमें प्रूव क्या करना है, चेक करके बताना है। किस किस की रेशियो निकालनी है बच्चों? टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सही। अच्छा आप देखिए सबसे पहले गिवन, पहले मैं से पूरे तरीके से बता रहा हूँ कि हम कैसे प्रूव करेंगे, फिर इसका शॉर्टकट बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ये दोनों के दोनों क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। एंड BD यहाँ पर किसके बराबर है, DC के। दैट मीन्स BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। सही बच्चों। अब ये चीज हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखिए सॉल्यूशन, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। क्लियर है? अच्छा ये दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का क्या फॉर्म होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड ले लूंगा BC और यहाँ पे √3/4, यहाँ पे साइड में लूंगा BD, तो इससे ये कट जाएगा। अब देखिए BD किसके बराबर है, सॉरी यहाँ पे आप जो है साइड BC लीजिए और इस वाले में BDE में BD लीजिए। अब देखिए यहाँ पर BC तो एज इट इज रहेगा, BD की जगह हाफ ऑफ BC ले लूँगा मैं, तो ये आ गया BC स्क्वायर अपॉन 1/4 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर, ये से कट जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए तो क्या आएगा 4:1। तो इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों एरिया की जो रेशियो होगी, इन दोनों ट्रायंगल्स की जो एरिया की रेशियो होगी वो क्या होगी, 4:1 होगी। मतलब ये सी पार्ट जो है इसका आंसर आएगा। सही। देखिए यहाँ पर भी मैंने सिमिलर ट्रायंगल का यूज नहीं किया है। सही। सिमिलर ट्रायंगल अगर कहते हैं वो यूज करिए तो फिर पहले वही दोनों ट्रायंगल्स को आप क्या करोगे, सिमिलर कर दोगे। सिमिलर करने के बाद इनकी जो एरिया की रेशियो होगी वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशियो के बराबर आएगी, फिर हम एज इट इज कर देंगे। बस ये √3/4 यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी जो एरिया की रेशियो होगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशियो के बराबर हो जाएगी। फिर वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? अच्छा इसको ओरली कैसे करोगे, देखो BC का मिड पॉइंट है D, तो इसका मतलब BD जो है वो हाफ ऑफ BC है। इसका मतलब BC जो है डबल है और BD जो है BC का हाफ है, ये मतलब होता है। क्लियर है? अच्छा जब इनका बेस जो है बड़े और छोटे का 2:1 की रेशियो में है तो उनकी जो एरिया की रेशियो होगी वो क्या होगी, स्क्वायर में होती है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो निकाल लो, क्या आ रही है 2:1, तो एरिया की रेशियो क्या होगी, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनकी स्क्वायर की रेशियो, दैट मीन्स 4:1। तो आप सीधा भी इसको लिख कर आ सकते हैं अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो, नहीं तो आपको पूरा करके आना पड़ेगा इसे। अब देखिए नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 9 इसमें मैंने कहा है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। आपको दो सिमिलर ट्रायंगल्स दे रखे हैं, उनकी साइड्स की जो रेशियो है 4:9 है। उनकी एरिया की रेशियो उन्होंने पूछी है। तो एरिया की रेशियो क्या होती है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशियो के बराबर। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 16/81 आ जाएगा। मैं बता देता हूँ, ऐसे तो काफ़ी ईजी है। इसमें मैंने कहा ये दो मान लीजिए ट्रायंगल दे रखे हैं, एक ABC और एक DEF। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में ये ले लेता हूँ चलो, EC/EF। इनकी रेशियो क्या दे रखी है आपको? 4:9 दे रखी है। और पूछी क्या है इन्होंने? इनकी एरिया की रेशियो पूछी है। सही? तो देखिए जब दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है तो इनकी जो एरिया की रेशियो होगी वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशियो के बराबर होगी। तो कितना आ जाएगा? 60/81। अब देखिए मैं इसके बाद आपको एग्जांपल 9 करवा रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा। देखिए एग्जांपल 9 में मैंने दिया है इन फिगर 6.43। आपको फिगर दे रखी है 6.43। इसमें एक्स वाई जो है वो पैरेलल है किसके? AC के। एक्स वाई जो है पैरेलल है AC के। आगे और ये एक्स वाई क्या करता है? इस पूरे ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है एरिया वाइज। मतलब एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। क्लियर है? और हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है? टू फाइंड, हमें रेशियो निकालनी है किसकी? AX और AB की। ये रेशियो हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले देखिए गिवन क्या है। गिवन है ट्रायंगल ABC इन विच एक्स वाई जो है वो पैरेलल है किसके? AC के। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम XYCA के। क्लियर है? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC ये क्या है? 1:2 हो गया। वो मैं बताता हूँ कैसे। टू फाइंड, हमें रेशियो किसकी निकालनी है बच्चों? AX और AB। देखिए एक्स वाई क्या कर रहा है? इस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो मतलब इसका मैं मान लेता हूँ इसका एरिया 4 यूनिट स्क्वायर है, तो इसका भी कितना होगा? 4 यूनिट स्क्वायर। क्लियर है? तो इस ट्रायंगल का एरिया हो गया 4 यूनिट स्क्वायर और बड़े वाले का क्या आ गया? 8 यूनिट स्क्वायर। तो इसलिए 4/8 क्या आ जाएगा? 1:2। क्लियर है? वैसे भी देखिए ये ट्रायंगल जो है इस ट्रेपेजियम के बराबर है एरिया में। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल जो होगा पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा एरिया वाइज। क्लियर है? अच्छा अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर लेंगे जो यहाँ दे रखे हैं। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल BXY एंड ट्रायंगल BAC, इन्हें आप क्या करिए? दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लीजिए। कैसे करोगे? एंगल B किसके बराबर है? एंगल B के। क्यों? कॉमन है। और एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है? अच्छा अब देखिए इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल BXY सिमिलर हो गया ट्रायंगल BAC की बाई AA सिमिलैरिटी।
क्लियर है? अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी जो एरिया की रेशियो होगी वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशियो के बराबर होगी। देखो दोनों ट्रायंगल हमने सिमिलर कर दिए, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी जो एरिया की रेशियो होगी वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशियो के बराबर होगी। तो इस वाले ट्रायंगल की बी एक्स वाई कॉरस्पॉन्डिंग साइड में बी एक्स ले रहे हैं। अच्छा, इसके बी एक्स वाई के कॉरस्पॉन्डिंग बी ए सी में कौन सी साइड होगी? वो होगी ए बी। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब ये रेशियो क्या दे रखी है इन्होंने? 1:2। आप दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये आएगा 1/√2 और ये आएगा बी एक्स अपॉन ए। क्या आ जाएगा? बी एक्स अपॉन ए। अब देखिए हमें करना क्या है, ए बी की जगह तो ए बी रहेगा, यहाँ पे ए एक्स और यहाँ दे रखा है बी एक्स, सही? तो आप क्या करिए, इस बी एक्स की जगह ए एक्स लाने की कोशिश करिए। तो कैसे लाओगे? बी एक्स को बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी माइनस ए एक्स। देखो ए बी इतनी लेंथ है और ए एक्स इतनी लेंथ है, तो जब ए बी में से ए एक्स हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? बी एक्स आ जाएगा। तो बी एक्स की जगह मैं लिखता हूँ ए बी माइनस ए एक्स। क्लियर है? अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, √2 ए बी माइनस √2 ए एक्स इज इक्वल टू ए बी। अब नेक्स्ट ए बी को इधर ले आओ, √2 ए बी माइनस ए बी इज इक्वल टू √2 ए एक्स। सही? ए बी कॉमन ले लो, अब ए एक्स को नीचे ले आओ। अच्छा सॉरी, हमें क्या करना है, ए एक्स ऊपर रखना है, ए बी नीचे, तो ए बी को इधर ले जाओ। तो ये हमारा आंसर आ गया। बस हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। कैसे? √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 2 माइनस √2 अपॉन 2। ये रेशियो आ गई किसकी? ए एक्स और ए बी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम 6.6। देखिए थ्योरम 6.6 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा है अगर मान लीजिए आपको दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं और ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इस केस में इनकी जो एरिया की रेशियो होगी वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशियो के बराबर होगी। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। क्लियर? ये है बेसिक ये थ्योरम। अब इसका प्रूफ देखेंगे कैसे होगा। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट आप जरूर लर्न कर लीजिएगा, ध्यान कर लीजिएगा। क्यों? कई बार स्टेटमेंट लिखी आ जाती है, बच्चों को पता नहीं लगता पूछा क्या है। तो स्टेटमेंट अगर आपको याद होगी या ध्यान में होगी तो उस केस में आप पहचान पाएंगे कि आपको क्या प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे गिवन। गिवन है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ। क्लियर है? जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी? सेम होगी। ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। सही? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है? सेम होती है। और नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? वो भी इक्वल होते हैं। अब देखिए टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, इनकी जो एरिया की रेशियो होगी वो
कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशियो के बराबर होगी। दैट मीन्स ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर और ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ से ऑल्टीट्यूड डाल देंगे ए से, इसका नाम डाल दूंगा ए एच, और यहाँ से डी से डाल दूंगा, इसका नाम डाल दूंगा डी जी। तो कंस्ट्रक्शन में आएगा ड्रॉ ए एच परपेंडिकुलर टू बी सी और डी जी परपेंडिकुलर टू ई ए। अब देखिए प्रूफ। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया की रेशियो निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ बेस इनटू हाइट। बेस दे रखा है बी सी और हाइट दे रखी है ए एच। बेस दे रखा है ई एफ और हाइट दे रखी है डी जी। तो हाफ से तो हाफ चला गया, तो ये आ गया बी सी अपॉन ई एफ इंटू ए एच अपॉन डी जी। इसे आप नंबर 1 मान लीजिए। तो आपने ये वाली साइड निकाल ली, ये वाली साइड इसके बराबर आ रही है, मगर प्रूफ हमें क्या करनी है, इन तीनों में से किसी एक के बराबर कर दीजिए, बाकी दोनों हम सिमिलरली लिख देंगे। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट, इसमें आपको क्या करना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर देंगे। इन ट्रायंगल AHP AHB एंड ट्रायंगल DGE, सही है? इनको सिमिलर कर दीजिए। कैसे करोगे, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के। क्यों, गिवन है तो बड़े वाले दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है ना। तो गिवन में मैं लिखा था एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल ई के। क्यों, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। और एंगल AHB किसके बराबर है, एंगल DGE के, ईच 90 डिग्री। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय ए सिमिलैरिटी। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, सेम होगी। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, सेम होगी। रेशियो क्या लोगे आप, AB अपॉन DE और ऑल्टीट्यूड ले लीजिए AH अपॉन DG। रीजन लिख देना और इसे नंबर 2 डाल देना। क्लियर? क्या रीजन लिखोगे, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, सेम होती है। अब देखिए V है, हमारे पास क्या था, जब हमने गिवन लिखा था कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो उस केस में AB अपॉन DE की रेशियो किसके बराबर थी, BC अपॉन EF के। क्लियर है? ये चीज क्या है, गिवन है। क्लियर है बच्चों? देखो ये दोनों बड़े ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर है, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, सेम होगी। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में ले रहा हूँ AB अपॉन DE और BC अपॉन EF। इसकी कोई जरूरत नहीं है AC अपॉन DF की, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। अब इसे डालता हूँ मैं थर्ड। हाँ देखिए, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड क्या आएगा, AB अपॉन DE AB अपॉन DE। यहाँ पे तो AB अपॉन DE AH अपॉन DG के बराबर है, और यहाँ पर सेम AB अपॉन DE किसके बराबर है, BC अपॉन EF के बराबर है। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं AH अपॉन DG किसके बराबर आएगा, BC अपॉन EF के, और इसे डाल दीजिए नंबर 4। चलिए अब देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन
एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। देखिए यहाँ पे BC अपॉन EF तो एज इट इज लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे AH अपॉन DG की जगह AH अपॉन DG की जगह क्या लिख दूंगा, BC अपॉन EF। ये क्या जाएगा, BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? देखिए BC अपॉन EF तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे BC अपॉन EF किसके बराबर है, AH अपॉन DG के। तो AH अपॉन DG की जगह में ये BC अपॉन EF लिख दूंगा। तो BC अपॉन EF, BC अपॉन EF, तो क्या आ गया, BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। अच्छा, फिर आगे आप लिख दीजिएगा सिमिलरली वी कैन प्रूव अनदर 2 केसेस। क्लियर है? ये थ्योरम है आपकी थ्योरम 6.6। इसकी आप स्टेटमेंट जरूर पढ़ लेना, अच्छे तरीके से ध्यान कर लेना या याद कर लेना। क्यों, कई बार स्टेटमेंट आ जाती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने पूछा क्या था। तो स्टेटमेंट याद करनी जरूरी है आपकी थ्योरम्स की। थ्योरम्स कौन कौन सी है आपके पास, थेल्स थ्योरम है, उसका कन्वर्स है, एक ये एरिया वाली है, और 2 आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम एंड उसका कन्वर्स। तो ये 5 थ्योरम है टोटल आपके पास। इनमें से एक थ्योरम पक्का आती है हर साल बोर्ड में। तो आप क्या करिएगा, इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और स्टेटमेंट जरूर याद कर लीजिएगा, ताकि आपको पता रहे कि आपसे कौन सी थ्योरम पूछी गई।